अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 14 में आज हम एक्सरसाइज है चैप्टर नंबर 13 की उसके कुछ क्वेश्चंस हैं उसको डील करेंगे। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली कन्वर्जन्स हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में टोटल 4 कन्वर्जन्स दी गई कि एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है हमने 4 कंपाउंड्स में। तो पहली कन्वर्जन देखते हैं। फर्स्ट वन इज कन्वर्ट, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। कन्वर्ट एसिटिक एसिड इनटू मीथेन। एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है हमने? मीथेन में कन्वर्ट करना है। तो एसिटिक एसिड को हम मीथेन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बहुत से मेथड होते हैं, लेकिन हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे वो हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। एसिटिक एसिड का रिएक्शन हमने किससे करवाना है? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब हम एसिटिक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाएंगे तो ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखते हैं जी, रिएक्शन देखते हैं। वी हैव एसिटिक एसिड CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटिक एसिड। इसका आप रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये कन्वर्ट होगा। ये OH यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? वाटर में। प्लस बाकी क्या रह गया? CH3 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, आगे आ गया सोडियम एसीटेट में कन्वर्ट हो गया ये। अब इस सोडियम एसीटेट का आप फिर से रिएक्शन करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए CH3 C डबल बॉन्ड ONA सोडियम एसीटेट प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका रिएक्शन आप करवाओगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट और मीथेन बन जाएगी आपके पास। यहाँ से ये कन्वर्ट होगा किसमें? सोडियम कार्बोनेट में। देखें Na2 C, एक ऑक्सीजन ये, एक ऑक्सीजन ये और एक ऑक्सीजन ये, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस CH3, एक हाइड्रोजन यहाँ पे CH4। तो जब आप एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाओगे तो ये कन्वर्ट होगा किसमें? मीथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरी कन्वर्जन जो है आपके पास, कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू एसिटाइल क्लोराइड। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एसिटाइल क्लोराइड का पता होना चाहिए कि एसिटाइल क्लोराइड क्या है। एसिटाइल क्लोराइड CH3 C डबल बॉन्ड O। एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है? CH3 C डबल बॉन्ड OH। दिस इज एसिटिक एसिड। एसिटाइल क्लोराइड क्या है कि यहाँ से OH निकले, इसकी जगह पे Cl आ जाए। दिस इज एसिटाइल क्लोराइड। तो आपने इस एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है इस एसिटाइल क्लोराइड में। तो आप क्या करोगे? आप इसका रिएक्शन करवाओगे CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका रिएक्शन आप करवाओगे थायोनाइल क्लोराइड के साथ SOCl2। रिएक्शन आपने पढ़े हुए हैं पहले। थायोनाइल क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन करवाओगे। देखो रिएक्शन कैसे होगा, यहाँ से ये हाइड्रोजन, यहाँ से एक क्लोरीन HCl बना देंगे प्लस ये सल्फर, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड SO2 बना देंगे। बाकी क्या रह गया? CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O। अब ये ऑक्सीजन भी चली गई, हाइड्रोजन भी निकल गया, ये सल्फर भी, ऑक्सीजन भी और एक क्लोरीन भी यूज़ हो गई। बाकी यहाँ पे एक क्लोरीन बची, ये यहाँ पे अटैच हो जाएगी। ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में? एसिटाइल क्लोराइड में। एक ये मेथड है।
दूसरा मेथड और हम पढ़ लेते हैं। इसी रिएक्शन के लिए आप एक ही करोगे। दूसरा मेथड जो है उसमें आप एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाओगे फास्फोरस हेलाइड के साथ CH3 C डबल बॉन्ड OH। इसका आपने रिएक्शन करवाना है फास्फोरस हेलाइड PCl5 के साथ। बहुत आसान है, PCl5। रिएक्शन कैसे होगा देखें, ये फास्फोरस और ये फास्फोरस यहाँ से ये ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन यहाँ से कंबाइन होकर POCl3 बना देंगे। ये फास्फोरस, ये ऑक्सीजन, 3 क्लोरीन यहाँ से मिलकर POCl3 प्लस ये हाइड्रोजन यहाँ से एक Cl HCl बन जाएगा प्लस देखिए फास्फोरस भी चली गई, ये ऑक्सीजन भी यूज़ हो गया, हाइड्रोजन भी यूज़ हो गया और टोटल 4 क्लोरीन यूज़ हो गई। एक क्लोरीन बाकी रह गई, वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी CH3 C डबल बॉन्ड O। यहाँ से OH चला गया, इसकी जगह पे जो एक Cl रह गई है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी। तो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया है, एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया है। ये आपके पास हो गई दूसरी कन्वर्जन। नेक्स्ट जो तीसरी कन्वर्जन हम पढ़ेंगे वो होगी कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड, कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू, कन्वर्जन ऑफ एसिटिक एसिड इनटू एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड किसे कहते हो आप, एसिड अमाइड का फॉर्मूला है CH3 C डबल बॉन्ड O। एसिटिक एसिड में से OH निकाल के उसमें आपने उसकी जगह ऐड करना है NH2, दैट इज कॉल्ड एसिड अमाइड। रिएक्शन कैसे होगा, आप सिंपली एसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाओगे अमोनिया के साथ CH3 C डबल बॉन्ड O OH। इसका आपने रिएक्शन करवाना है अमोनिया के साथ NH3। क्या होगा, ये अमोनिया इसमें ऐड हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ONH3 जब ऐड होगा तो बन जाएगा NH4 बन जाएगा। नाइट्रोजन पे पॉजिटिव, ऑक्सीजन पे नेगेटिव। उसके बाद CH3 C डबल बॉन्ड O ONH4 पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ से वाटर की रिमूवल होगी, 2 हाइड्रोजन यहाँ से, एक ऑक्सीजन यहाँ से, वाटर बन जाएगा प्लस CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से ऑक्सीजन भी चली गई, 2 हाइड्रोजन चले गए, बाकी रह गए NH2, दैट इज एसिड अमाइड। एसिड अमाइड, एसिड अमाइड में आपने एसिटिक एसिड को कैसे कन्वर्ट किया, उसका अमोनिया के साथ रिएक्शन करवा के। ये हमने रिएक्शन पढ़ा हुआ है, रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो ये बहुत आसान रिएक्शन है, हमने इसका मैकेनिज्म भी पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट जो चौथी कन्वर्जन हम पढ़ेंगे, चौथी कन्वर्जन होगी एसिटिक एसिड को आपने कन्वर्ट करना है एसिटिक एसिड, इसको आपने कन्वर्ट करना है किसमें, एसिटिक एनहाइड्राइड में। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड रिएक्शन आप पढ़ चुके हो पहले भी। एसिटिक एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का मतलब एसिटिक एसिड से आपने क्या चीज़ निकालनी है, एसिटिक एसिड से आपने वाटर निकालना है। तो जो चीज़ रिमूवल ऑफ वाटर से बनती है, वाटर निकालने के बाद जो भी चीज़ बनती है दैट इज कॉल्ड एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड मतलब आपने एसिटिक एसिड से वाटर रिमूव करवाना है। आप 2 एसिटिक एसिड लोगे, एक एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल ये हो गया, दूसरा एसिटिक एसिड ये हो गया OH C डबल बॉन्ड O CH3। 2 एसिटिक एसिड के आप मॉलिक्यूल लोगे, एक एसिटिक एसिड ये, एक एसिटिक एसिड ये, इसमें से वाटर की रिमूवल हो जाएगी, वाटर निकल जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा OH। बाकी क्या रह जाएगा आपके पास, वाटर निकल गया, बाकी आपके पास रह जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, आगे क्या आ गया ऑक्सीजन, आगे क्या आ गया कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन CH3। अब ये 2 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल थे, इसमें से आपने वाटर निकाल दिया, वाटर निकालने के बाद बाकी जो भी चीज़ बची दैट इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। इसे आप क्या बोलोगे, एसिटिक एनहाइड्राइड का नेम दोगे। चलिए जी, ये हमारे पास चौथी कन्वर्जन्स जो है, 4 कन्वर्जन्स दी गई थी क्वेश्चन नंबर 6 में।
जिनमें आपने पहले क्वेश्चन में एसिटिक एसिड को मीथेन में कन्वर्ट किया, वो हमने देखा। एसिटिक एसिड को एसिटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट किया, वो देखा। एसिटिक एसिड को एसिटअमाइड में कन्वर्ट किया, और लास्ट में हमने एसिटिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड में कन्वर्ट किया। तो ये हो गई 4 कन्वर्जन्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वहाँ पे भी 2 कन्वर्जन्स हैं। पहली कन्वर्जन एसिटिक एसिड इनटू एसिड अमाइड, क्वेश्चन नंबर 8, उसमें जो पहली कन्वर्जन है वो एसिटिक एसिड को एसिड अमाइड में कन्वर्ट करना है, वो हो गई है, हमने कर ली है कि एसिटिक एसिड को एसिड अमाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। दूसरी कन्वर्जन जो है उसमें हमने एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है, एसिटिक एसिड को कन्वर्ट करना है एसीटोन में। एसिटिक एसिड को किस में कन्वर्ट करना है? एसीटोन। एसीटोन कीटोन है, फॉर्मूला CH3 C++O CH3, मतलब एसिटिक एसिड को हमने इस कंपाउंड में कन्वर्ट करना है। तो इस कंपाउंड में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे? सिंपली एसिटिक एसिड CH3 C++O OH, अब 2 मॉलिक्यूल लोगे एसिटिक एसिड के, इसका रिएक्शन करवाओगे आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ CaOH होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। यहाँ से 2 वाटर के मॉलिक्यूल निकलेंगे। देखिए, एक OH यहाँ से, एक H यहाँ से, क्या बन गया? वाटर। प्लस OH कितने? 2, दूसरा OH यहाँ से, ये मॉलिक्यूल भी कितने? 2, इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 थे, तो दूसरा हाइड्रोजन यहाँ से, वाटर कितने बन गए? 2 बन गए। बाकी क्या रह गया? CH3 C++O, इस मॉलिक्यूल का क्या रह गया? CH3 C++O, हाइड्रोजन चला गया। 2 मॉलिक्यूल थे, दूसरा मॉलिक्यूल भी इसी फॉर्म में होगा CH3 C++O। तो यहाँ से हाइड्रोजन चला गया था, ऑक्सीजन जो है अकेली वो बाकी रह गई थी। ये 2 मॉलिक्यूल को मैंने इस तरह से लिख दिया। अब यहाँ से OH2 भी चला गया, बाकी रह गया कैल्शियम। कैल्शियम इस फॉर्म में दोनों के साथ अटैच हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम एसीटेट। इसे आप क्या बोलते हो? कैल्शियम एसीटेट। अब इस कैल्शियम एसीटेट को आप हीट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा कीटोन में, CH3 C++O ऑक्सीजन Ca। ये रिएक्शन आप कीटोन की तैयारी में पढ़ चुके हो, C++O CH3, ये रिएक्शन आप कीटोन की तैयारी में पढ़ चुके हो। यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट रिमूव होगा, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट निकलेगा, CaCO3 निकलेगा, बाकी क्या रह जाएगा? CH3 CH3, ये निकल गया सारा ग्रुप, आगे क्या आ गया? C++O, आगे फिर से CH3। तो इसको आपने हीट किया। आप एसिटिक एसिड को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे, कैल्शियम एसीटेट बनेगा। कैल्शियम एसीटेट को हीट करोगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा, बाकी आपके पास रह जाएगा कीटोन, एसीटोन रह जाएगा। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज की जो कुछ कन्वर्जन्स थी वो देखी। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी।